मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से काम शुरू करूं। इतने सारे कपड़े। मम्मी का फोन। पूजा, हाँ मम्मी नमस्ते। पहुंच गई बेटा तू? हाँ मम्मी, बस थोड़ा टाइम हो गया। बच्चे बाहर खेलने गए हैं और इन्हें भी कुछ काम था, ये भी बाहर गए हैं। अच्छा, तूने तो फोन भी नहीं किया। मैं सोच रही थी अब तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। अरे मम्मी, इतनी बुरी हालत हो रखी है घर की। ये आपके दामाद जी, इन्होंने पीछे से कुछ नहीं किया, बस उल्टा सीधा बनाया है और खाया है। हर जगह गंदगी फैली हुई है मम्मी। किचन भी इतनी गंदी हो रखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस अब ये बाकी के बचे हुए 4-5 दिन सफाई में ही जाएंगे मेरे। अरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे कर ले। जरूरी है क्या एक दिन में ही करना? और देख बेटा, आदमी चाहे कितनी भी साफ सफाई कर ले, लेकिन औरत की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा मम्मी, अब मैं बाद में बात करूंगी आपसे। हाँ ठीक है, कर लेना आराम से। मम्मी तो मुझे आज भी नहीं आने दे रही थी। अच्छा हुआ मैं आ गई। कम से कम स्कूल खुलने से पहले घर की साफ सफाई तो कर लूंगी। पूजा, अब खाने का टाइम है और तुम चाय पी रही हो। देखिए जी, मुझसे नहीं बनेगा आज खाना। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, चाय पीकर आराम करूंगी बस। जब से आई हूँ तब से साफ सफाई कर रही हूँ। आपको जो खाना हो या चिंटू को खाना हो, या तो बना दीजिए या बाहर से मंगवा लीजिए। मैं नहीं बना पाऊंगी। हाँ कोई नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि अब बस 5-6 दिन की छुट्टियां बची हैं बच्चों की। ऐसा करते हैं, अंजलि को बुला लेते हैं। तुम भी अब अपने मायके से होकर आ गई हो तो अंजलि भी आ जाएगी। हाँ तो मैंने कब मना किया है? आप कर दीजिए फोन दीदी को, आ जाएंगी वो। देखो पूजा, जब तक माँ जिंदा थी, माँ खुद ही फोन कर लेती थी अंजलि के पास, कब आना है कब जाना है, माँ खुद देख लेती थी। लेकिन अब माँ तो है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम अंजलि के पास फोन करो। उसे अच्छा लगेगा अगर तुम उसे बुलाओगी तो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी दीदी से बात। और आज ही फोन कर लेना, क्योंकि अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है छुट्टियों के। अरे मैंने कहा तो कर लूंगी, मुझे आप थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए बस। जाओ आप, मैं कर लूंगी अपने आप। वैसे ये बात बिल्कुल सच है, जब तक माँ जी जिंदा थी वो कितनी बातें करती थी दीदी से। मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी बात करने की। और दीदी को भी कभी फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि माँ जी हर समय दीदी से बात करती रहती थी। लेकिन मैंने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। माँ जी के जाने के बाद मैं तो पहले की तरह ही दीदी से बात करती हूँ कभी कभार। हर बार गर्मी की छुट्टियों में माँ जी बुला लेती थी दीदी को, और इस बार माँ जी भी नहीं है और मैंने भी फोन नहीं किया। दीदी को कितना बुरा लग रहा होगा ना। मैं अपने मायके होकर आ गई, दीदी का भी तो मन होगा ना अपने मायके आने का। नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, अभी बात कर लेती हूँ दीदी से। हेलो। हेलो भाभी। भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, और कैसे हो? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, आप बताओ घर पर सब कैसे हैं? भाई चिंटू, आप सब कैसे हो? हाँ दीदी, यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा दीदी ये बताओ, आप कब आओगे? छुट्टियाँ खत्म भी होने वाली है बच्चों की, आप कब आओगे? हाँ भाभी, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं तो क्या ही करूँगी आकर। कोई नहीं, अगली बार आ जाऊँगी। नहीं नहीं दीदी, आप अभी आ जाइए, अभी तो 5-6 दिन बाकी हैं। आ जाओ दीदी, फिर तो वही पूरा 1 साल की बात हो जाती है। हाँ भाभी, कह तो सही रहे हो। अच्छा भाभी, ऐसा करती हूँ, एक बार इनसे बात कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है दीदी। दीदी मैं बात कर लूँ क्या जीजा जी से? नहीं नहीं भाभी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कह तो दिया मुझसे, बस वही बहुत है। दीदी मेरी बात सुनो, यकीन मानना आपके भाई की बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं है। अभी मैं अपने मायके से आई हूँ ना दीदी, तो खुद ही कैब करके आई हूँ। इसलिए दीदी प्लीज आप खुद ही आ जाना, लेकिन कल जरूर आ जाना दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी कल। हाँ ठीक है दीदी। चलो दीदी भी आ जाएंगी कल। अच्छा ही है,
वो भी 5-6 दिन अपने मायके में रह जाएंगी। अब ऐसा करती हूँ, मैं तो बस सो जाती हूँ। सच में बहुत थक चुकी हूँ आज तो। किसका फोन था अंजलि? वो मेरी भाभी का फोन था। मुझे बुला रही है वो गर्मी की छुट्टियों में। सुनिए जी, मेरा बहुत मन है अपने घर जाने का। माँ के जाने के बाद मैं अब तक गई भी नहीं हूँ। अगर आप कहो तो मैं कल अपने मायके चली जाऊँ। देखो अंजलि, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जरा सोचो अंजलि, अगर तुम्हारी भाभी को तुम्हें बुलाना होता ना तो कुछ दिन पहले फोन करती। हर बार छुट्टियां शुरू होते ही तुम अपने मायके चली जाती थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी भाभी ने बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए फोन किया है। आगे जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। वैसे इनका कहना भी सही है। अगर भाभी को मुझे बुलाना होता तो वो कुछ दिन पहले भी फोन कर सकती थी। हर बार छुट्टियां शुरू होने से पहले ही मम्मी फोन करना शुरू कर देती थी। तो क्या खाएगी, इस बार तेरे लिए छुट्टियों में क्या बनाऊं? तेरे लिए चप्पल लेकर रखी है, तेरे लिए सूट लेकर रखे हैं। एक दिन भी कम नहीं होने देती थी मम्मी, तुरंत भाई को भेज देती थी। मम्मी क्यों चले गए मम्मी? बहू, क्या हुआ बहू? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही थोड़ा माँ की याद आ गई थी। बेटा, माँ कोई भूलने की चीज थोड़ी ना होती है। मेरी माँ को गुजरे हुए भी वर्षों हो गए बेटा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है काश माँ जिंदा होती। लेकिन कोई बात तो जरूर है बेटा जो तुझे आज अचानक से अपनी माँ की याद आई। बता मुझे क्या बात है? मैं भी तो तेरी माँ ही हूं ना, बता मुझे। कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरी भाभी का फोन आया था। वो बुला रही थी मुझे, कह रही थी कि मैं आ जाऊं छुट्टियों में। हाँ तो बेटा, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी ने बुलाया है, भाभी ने बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। वो मम्मी जी ये कह रहे थे कि भाभी ने फॉर्मेलिटी के लिए मुझे बुलाया है। अगर उन्होंने मुझे बुलाना होता तो पहले फोन करती। अब दिन ही कितने बचे हैं, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए वहां पर। अच्छा, इसने कहा और तूने मान लिया। तेरा मायका, तेरे भाई भाभी, तो तुझे अपने मायके जाने के लिए इससे पूछने की क्या जरूरत थी? भाभी ने फोन किया है, बुलाने के लिए फोन किया है, तो इसमें भला फॉर्मेलिटीज कैसी? देखो बहू, माँ की जगह तो दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है हर किसी के माँ बाप को एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। और माता पिता के बाद मायका भाई भाभी से होता है। और बहू, अब तुम्हारे मायके से रिश्ता तुम्हारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। अब तुम्हारी भाभी ने चाहे 4 दिन पहले बुलाया है, लेकिन तुम्हें बुलाया है ना। जरा सोचो, अगली बार वो 4 दिन पहले भी नहीं फोन करेगी, तब तुम क्या कर लोगी? ऐसे रिश्ते खत्म हो जाते हैं बहू। दुनिया की हर बेटी के लिए ये एक कड़वा सच होता है। माता पिता के जाने के बाद अगर तुम भाई भाभी से बनाकर रखोगी तभी मायके में रिश्ता बना रहेगा बेटा। एक माता पिता ही होते हैं जिनसे कभी भी रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। ऐसा करो, ये सब छोड़ो और तुम जाकर अपनी पैकिंग करो और जाओ अपने मायके। देखना, अपने मायके जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी। एक रात रुक कर ही वापस आ जाऊंगी। मम्मी के जाने के बाद पहली बार गर्मी की छुट्टियों में जा रही हूँ। मैं भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मम्मी तुम्हारे बिना आ तो रही हूँ, पर पता नहीं भाभी का कैसा व्यवहार होगा। पहुंच गए मैडम? जी भैया, बस यहाँ पर ही उतार दीजिए।
ओके मैडम। अरे ये तो सुशीला जीजी की लड़की है ना, अंजलि। चाची, नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हमेशा खुश रहे। कितने समय बाद देखा है तुझे। तूने तो बिल्कुल ही आना बंद कर दिया बेटा। देख बेटा, जीजी की जगह तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन चाची भी माँ के बराबर होती है। मैं तो कई बार फोन मिलाती थी तेरे पास, कभी मिलता ही नहीं था। वो चाची, जो पहले वाला नंबर था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने नंबर चेंज कर लिया। बस भाई और भाभी के पास है मेरा नंबर। ये बेटा, कहना तो मत, लेकिन तेरी भाभी तो बहुत झूठी है, बहुत खराब है। एक दिन पूछा था मैंने कि अंजलि का कोई और नंबर हो तो दे दे, बात करनी है मुझे। साफ मना कर दिया बेटा, हमारे पास नहीं है उनका कोई नंबर। क्या? पर भाभी ने ऐसा क्यों किया? मैं सब जानती हूँ। उसने मुझे तेरा नंबर क्यों नहीं दिया। उसने सोचा अगर मैं तुझसे बात करूंगी तो तुझे सब बता दूंगी यहाँ क्या चल रहा है। क्या क्या कह रहे हो चाची आप? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ, बताओ मुझे। अरे तुझे क्या बताऊं बेटा, जब से जिज्जी गई है ना, तेरे भाई के ससुराल वालों का राज है यहाँ। तुझे पता है, अब भी तेरी भाभी कल ही आई है अपने मायके से। तुझे क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी की छोटी बहन, वो तो यहाँ पर ही रहती है ज्यादातर। देख, जिज्जी ने कितनी मेहनत से जोड़ जोड़ कर घर बनाया था, कितना कुछ किया था। देख, उनके जाते ही कैसे उड़ा रही है तेरी भाभी। सब कुछ अपने पीहर वालों पर लुटा देगी तेरी भाभी। पर देख, इसमें कहीं ना कहीं गलती तेरी भी है बेटा। तूने आना क्यों छोड़ दिया? अरे तू आए रहे कुछ दिन तो डर तो रहेगा तेरी भाभी को। तू भी तो इस घर की बेटी है, तेरा बराबर का अधिकार बनता है यहाँ पर। बता, तूने क्यों आना छोड़ दिया? अब भी देख, छुट्टियां खत्म होने वाली है, तब आई है तू। चाची, मेरी शादी हो चुकी है और माँ हमेशा कहती थी बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, मायके भी नहीं। जब मुझे कोई बुलाता ही नहीं है तो मैं कैसे आऊं? कल फोन आया था भाभी का मेरे पास, इसलिए आ गई मैं तो आज। हे बेटा, तू तो सच में भोली रह गई। अरे आजकल तो कोई वैसे ननद को नहीं बुलाता, और तेरे तो माँ भी नहीं है, कौन बुलाएगा तुझे? तेरी भाभी तो चाहती ये है कि तू ना आए। देख बेटा, मैंने तो तुझ में और प्रिया में कभी कोई फर्क नहीं किया। चाची भी माँ जैसी होती है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ बेटा। ये तेरी भाभी अपने मायके से नहीं लाई है सब कुछ, ये जिज्जी ने और जेठ जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। बराबर का अधिकार बनता है तेरा यहाँ पर। अपने खूब आया कर बेटा। चल छोड़िए सब, आजा मेरे साथ चल मेरे घर पर। बहू से अच्छी सी चाय बनवाऊंगी तेरे लिए। बहुत अच्छी है मेरी बहू, रोज फोन करती है प्रिया के पास। मैंने तो साफ कह रखा है अपनी बहू से, जब तक मेरी बेटी की इज्जत करेगी ना, तब तक इस घर में जगह है। अगर मेरी बेटी की इज्जत में कोई कमी आई तो इस घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए। काश जिज्जी भी तेरी भाभी को अच्छे से समझा कर जाती। चल बेटा मेरे साथ, चाय पानी पी ले चल। नहीं चाची, मैं शाम को आऊंगी आपके पास। ठीक है बेटा, और मेरी बात पर गौर करना, थोड़ा ध्यान रखा कर। यहाँ पर सब कुछ लुटाया जा रहा है तेरा भाई अपने ससुराल वालों पर। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, चल। चाची सही कह रही हैं, मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था, और भाई सब कुछ अपने ससुराल वालों पर लुटा रहा है। बहन की तो याद नहीं आती इसे। आएगी भी कैसे? बहन की जगह साली को जो दे दी। सुबह मैंने खुद ही फोन करके बताया था कि मैं आ रही हूँ, फिर भी अभी तक किसी का फोन नहीं आया है पूछने के लिए कि मैं कहाँ पर पहुँची हूँ। एक मन तो कर रहा है वापस चली जाऊँ, लेकिन चाची ने सही कहा, ये घर मेरे मम्मी पापा ने बनाया है, ये घर मेरे मम्मी पापा का है, ना कि ना भाभी अपने मायके से लेकर आई है। इसलिए मैं तो जाऊंगी
और हक से जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। जब मम्मी जिंदा थी, यहाँ सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार करती रहती थी। अब तो यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, और दिखेगा भी कैसे? आज के समय में भला किसको ननद का इंतजार होता है? आजकल तो हर घर में मायके वालों के राज होते हैं। बस ऐसा मन कर रहा है अभी वापस चली जाऊं। दीदी, अरे दीदी आ गए आप? हाँ भाभी आ गई, लेकिन आपने तो रात के बाद अब तक एक फोन भी नहीं किया मेरे पास, जबकि मैंने सुबह बताया भी था कि मैं आ रही हूँ। दीदी मैं फ़ोन कहाँ से करती, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। आज सुबह जब आपका फ़ोन आया था ना, बात करते हुए फ़ोन नीचे गिर गया था और स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सुबह आपके भैया ऑफिस गए थे ना, तब फ़ोन ले गए थे रिपेयरिंग के लिए। शाम को ऑफिस से आएंगे ना, तभी फ़ोन आएगा मेरे पास। अच्छा, वो मुझे लगा शायद आप भूल गए। अरे दीदी, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से यहाँ सोफे पर ही बैठी हुई थी। माँ जी यहाँ पर बैठ कर ही आपका इंतज़ार करती थी ना, तो मुझे लगा आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा दीदी, आप 2 मिनट बैठो, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। आपको बेसन का हलवा बहुत पसंद है ना? माँ जी हर बारी बनाती थी आपके लिए। हाँ, मम्मी मेरे आने से पहले बना कर रखती थी मेरे लिए। दीदी हलवा तैयार है, मैंने भी बना कर रखा हुआ है आपके लिए, आप बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी लेकर आई। अच्छा लगा ये जानकर कि भाभी को याद था। आज ये कमरा कितना खाली खाली लग रहा है। मम्मी के साथ घंटों घंटों बैठकर बातें करती थी इस कमरे में। कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मम्मी आपके जाने के बाद तो इस घर का कोना कोना सूना लग रहा है। मम्मी बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मम्मी इससे अच्छा तो मैं ना ही आती तो ही सही था। यहाँ आकर मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है। दीदी, दीदी आज मैं आपके पास सो जाऊं क्या? आप इतने समय बाद तो आए हो दीदी, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और बताओ दीदी, कैसे हो आप? घर पर सब कैसे हैं? दीदी आप प्रिया को अपने साथ लेकर आते तो बहुत अच्छा लगता। वो भाभी, मम्मी जी ने आने नहीं दिया उसे। उन्होंने कहा कि उनका मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए। ये तो कोई बात नहीं होती दीदी, हमेशा तो प्रिया वहाँ पर ही रहती हैं। मामा मामी के पास तो 2-4 दिन के लिए ही आना होता है, वो भी आती तो अच्छा लगता। अच्छा भाभी, ये बताओ भाई कब तक आएंगे? दीदी वो तो लेट ही आते हैं, मैंने आज उनसे कहा भी था कि आप आ रहे हो, थोड़ा जल्दी आ जाना, फिर भी देखो कब तक आते हैं। लेकिन ऐसा करो दीदी, आज तो आप थक गए हो, इसलिए सो जाओ आराम से। अभी तो आप 5-6 दिन रुकोगे ना, इसलिए कल बात कर लेना अपने भाई से। नहीं नहीं भाभी, मैं 5-6 दिन नहीं रुकूंगी, मैं कल ही जाऊंगी। क्या? कल जाओगे आप? लेकिन दीदी इतना जल्दी क्यों? भाभी फिर कभी आ जाऊंगी, लेकिन अभी तो एक रात ही रुक पाऊंगी। ये भी ऑफिस जाते हैं ना, इसलिए अब निकलना नहीं हो पाता भाभी। लेकिन दीदी आज का दिन तो गया, अब आप कल जाओगे। मैंने तो आपकी पसंद का कुछ बनाया भी नहीं। आपको मलाई कोफ्ते की सब्जी पसंद है ना दीदी? मैंने तो सोचा था कल शाम को मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी आपके लिए। आज तो मैंने अपना किचन का सारा काम खत्म कर दिया है और चिंटू को भी सुला कर आई हूँ, क्योंकि आज मुझे आपके साथ गपशप करनी थी। और दीदी अभी तो मुझे आपके लिए मठरी भी बनानी है, आपको बहुत पसंद है ना? नहीं नहीं भाभी, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस जाना ज़रूरी है। दीदी सच बताओ ना, आप मुझसे नाराज़ हो क्या? दीदी मैंने पहले आपको फ़ोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी, वो मेरी भाभी को ऑपरेशन से बच्चा हुआ है।
और आप तो जानते हो दीदी, मेरी मम्मी की भी कितनी तबीयत खराब रहती है, उनसे तो कोई काम होता ही नहीं है। और छोटी बहन रेनू, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो वैसे कोई काम नहीं करवाती है, इसलिए मम्मी ने मुझे बुला लिया था। और फिर भाभी की और बच्चे की दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था दीदी। अब ठीक है क्या वो दोनों? हाँ दीदी, अब तो आराम है। भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ दीदी, कहो ना। भाभी, माँ के जाने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। मुझे तो अभी भी हर जगह बस मम्मी दिखाई देती है। सही कह रहे हो दीदी, घर खाली खाली लगता है माँ जी के बिना। याद तो दीदी आपके भैया को भी बहुत आती है, मुझे भी बहुत आती है। मैंने तो दीदी उनका कोई भी सामान इधर से उधर नहीं किया है, सारा सामान वैसे का वैसा ही है जैसे वो रखती थी। सच में भाभी, ये सब देखकर तो बहुत अच्छा लगा। आज भी यहाँ पर माँ की हर चीज ऐसे के ऐसे ही है जैसे वो रखती थी। जैसे आप मम्मी जी को याद करते हो, वैसे ही आपके भैया भी अपनी माँ को बहुत याद करते हैं दीदी। उन्हें भी जब माँ जी की याद आती है तो बस माँ के सामान को देखकर अपना मन बहला लेते हैं। आप में और आपके भाई में बस यही फर्क है दीदी, आप रो लेते हो और ये रो भी नहीं पाते। लो दीदी। भाभी, इतना सब देने की क्या जरूरत है? मैं तो रुकी भी नहीं हूँ, बस एक रात ही रुकी थी। कोई बात नहीं दीदी, आपकी भी ससुराल है, आपका घर है। लेकिन दीदी अगली बार कम से कम 5-6 दिन का टाइम निकाल कर तो जरूर आना। और दीदी इसमें एक माँ जी की वो वाली साड़ी भी है जिसे वो बहुत संभाल कर रखती थी, जो नाना जी ने दी थी उन्हें। और दीदी मैंने थोड़ी सी मठरी बना दी है, ज़्यादा तो बना नहीं पाई क्योंकि इतना समय नहीं था। भाभी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? सच बताऊं भाभी, हर कोई यही कहता है कि माँ के बिना कोई मायका नहीं होता, माँ के बाद मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस घर में आप जैसी अच्छी भाभी हो ना, उस बेटी का कभी मायका खत्म नहीं होता। दीदी मेरी भी माँ है और भाभी भी है। अगर मेरी माँ नहीं होगी तो मैं अपनी भाभी से यही सब उम्मीद करूँगी जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि मायके में एक भाभी ही होती है जो माँ के जाने के बाद भी मायके को आगे तक बनाए रखती हैं। अच्छा हुआ भाभी, मैं आ गई और मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। भाभी, अब तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना होगा, लेकिन अगली बार मैं कम से कम 5-6 दिन तो जरूर रुक कर जाऊंगी। दीदी ये घर आपका ही है, आपका जब मन करे जितने दिन के लिए करे आप कभी भी आ सकते हो दीदी। थैंक यू भाभी। दीदी आप 2 मिनट और रुको, बस मैं आपके लिए खाना पैक कर देती हूँ। मैं कितना गलत सोच रही थी भाभी के बारे में, कितना डर लग रहा था मुझे, कितनी गलतफहमियां थी। सोचा था माँ के बिना जाने कैसा मायका होगा, भाभी पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगी, लेकिन अब मेरे मन में कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन आज चाहे मैं लेट हो जाऊं, लेकिन कविता चाची से जरूर मिलकर जाऊंगी। कितना दिमाग खराब कर दिया था उन्होंने मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मम्मी तो हमेशा कहती थी हमें दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। अगर मैंने चाची की बातों में आकर भाभी से लड़ाई झगड़ा किया होता या वापस चली जाती तो शायद सच में मेरा और भाभी का रिश्ता खराब हो जाता। मैंने भाभी का व्यवहार देख लिया, भाभी बहुत अच्छी है। अब मुझे अपना ही व्यवहार अच्छा करना होगा।